नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योग गुरु सुनील सिंह और मैं योगा लवर ट्रस्ट का फाउंडर हूं। आज मैं आपको बताऊंगा खराटे यानी स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, इनको हम कैसे एक्यूप्रेशर के माध्यम से, घरेलू उपचार के माध्यम से और योगाभ्यास के माध्यम से कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा ये प्रॉब्लम किन लोगों को होती है। इसका मूल कारण होता है तनाव, नाक की हड्डी बढ़ जाना, साइनस का होना, मोटापा, फिजिकल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज ना होना, माता पिता में किसी को ये रोग होना, धूम्रपान का सेवन करना और शराब आदि का सेवन करना। ये बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण आपको स्नोरिंग यानी खर्राटे की समस्या रहती है या स्लीप एपनिया हो जाता है। अब हम इसको एक्यूप्रेशर के माध्यम से, घरेलू उपचार के माध्यम से और योगाभ्यास के माध्यम से कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको विधिपूर्वक बताता हूँ। एक्यूप्रेशर के बिंदु में सबसे पहले अपने एल्बोज को आप सीधी कर लेंगी और जो एक लाइन बनती है यहाँ पर, आप सीधा करके ये लाइन बनती है, उस लाइन पर अपनी तीनों फिंगर्स को लगाकर इस तरह से आप 1 मिनट कम से कम प्रेशर देंगे। जहाँ पे भी आपको लगता है कोई टेंडर पार्ट है, जहाँ पे भी आपको लगता है दबाने से आपको दर्द हो रहा है, उस पॉइंट को आप दबाएं 1 मिनट कम से कम और दिन में 3 बार। दोबारा समझ लीजिए, जब हमने अपने हाथ को स्ट्रेट किया तो जो लाइन बनती है जॉइंट्स में, उस लाइन के 3 फिंगर्स रखकर हम प्रेस करेंगे। जहाँ पर भी हमें सॉफ्ट पार्ट मिलता है उसको दबाएंगे और अगर हमें वहाँ पर पेन हो रहा है तो उसको कंटिन्यूसली प्रेस करेंगे और दिन में 3 बार करेंगे। ये तो हुआ एक्यूप्रेशर। उसके अलावा दूसरा अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ घरेलू उपचार। रोज रात को सोने से पहले दोनों नाक में 2-2 बूंद गाय का घी गर्म करके डालें। पहला तो ये करें। रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध में, गर्म दूध में आधा चम्मच हनी डाल कर लें। जिन लोगों को शुगर है वो लोग क्या करेंगे, 1 गिलास दूध में चुटकी भर हल्दी डालकर वो लोग भी रात में लेंगे। अब मैं कुछ आपको योग के अभ्यास बताने जा रहा हूँ जो देखने में बहुत सरल हैं बट बहुत आपको लाभ करेंगे। पहला अभ्यास इसमें क्या है, आपने क्या करना है, पद्मासन सुखासन में बैठ जाएंगे, अपनी जिह्वा को बाहर निकाल के रखेंगे, मिनिमम 10 सेकंड और ऐसे कम से कम 5 बार अभ्यास करेंगे। देखिए करना क्या है, आंखें बंद की, पहला अभ्यास ये हुआ। दूसरे अभ्यास में आपने क्या करना है, अपनी जिह्वा को बाहर निकालना है और लेफ्ट एंड राइट टर्न करना है। देखिए कैसे करना है, आंखें बंद कर ली, इसको भी दोनों ओर से 10-10 बार करना है। तीसरे अभ्यास में आप जानते हैं खेचरी मुद्रा, योग में हम कहते हैं खेचरी मुद्रा। अपनी हम टंग को मोड़कर अपने गले के गलकंठ के अंदर तक लेके जाते हैं और रस का पान करते हैं। लेकिन यहाँ इसको कैसे करना है, आपने क्या किया, अपनी जिह्वा को मोड़ा और अपने गले के पीछे लगा लिया और अपना मुंह भी खोल दिया और अपनी गर्दन भी आपने ऊपर की ओर मोड़ ली। देख लें कैसे करना है। इसको शुरू में आपने 10 सेकंड किया और कम से कम इसके भी 5 अभ्यास करने होंगे। उसके बाद मैं आपको अगली क्रिया बता रहा हूँ। इस क्रिया में आपने क्या करना होगा, इस क्रिया में कई बार ये देखा गया है कि यदि आपकी गर्दन मोटी है उससे भी आपको इस तरह की समस्याएं हो जाती हैं। तो उसमें आपने क्या करना है, आपने ब्रीद इन करते हुए गर्दन को पीछे की ओर मोड़ना है और ब्रीद आउट करते हुए गर्दन को नीचे की ओर। ब्रीद इन करते हुए पीछे की ओर और ब्रीद आउट करते हुए नीचे की ओर। इसको भी 5 बार अभ्यास करना है। उसके अलावा आपने क्या करना है, ब्रीद इन करते हुए अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड की ओर मोड़ लेना है, सांस छोड़ते हुए वापस, फिर ब्रीद इन किया और राइट साइड की ओर मोड़ा। इसको भी दोनों ओर से 5-5 बार आपने करना है। तीसरे अभ्यास में आपने क्या करना है कि सांस भरा, अपनी गर्दन को बाईं ओर मोड़ा, सांस छोड़ते वापस आए, गर्दन को दाईं ओर मोड़ा। इस अभ्यास को भी 5-5 बार करना है। अगला अभ्यास आपने क्या करना है,
अपने थंब को अपने नोज़ के साइड्स में और आपने एक एक नोज़ को मिनिमम 30 सेकंड तक क्लॉकवाइज एंड 30 सेकंड तक एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना है। ये देख लीजिए कहाँ आपने हाथ रखना है, 30 सेकंड तक, और 30 सेकंड तक एंटी क्लॉकवाइज करना है, दोनों हाथ से 30-30 सेकंड्स। उसके बाद अगले अभ्यास में आपने क्या करना है कि मैं आपको उज्जाई एक श्वास की क्रिया बताऊंगा और एक प्राणायाम बताऊंगा, वो देखिएगा कैसे करना होगा। उज्जाई श्वास की क्रिया में आपने क्या करना होता है, गलकंठ का आपने संकुचन करना है, कॉन्ट्रैक्शन करना है अपने गले का, और आपने बंद करके सांस इस तरह से लेना। देख लीजिए, इस अभ्यास को भी आप कम से कम 25 बार करना, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे इसको 50 बार मिनिमम आपने करना है। उसके अलावा अगले अभ्यास में आपने क्या करना है कि उज्जाई प्राणायाम करना है। ये प्राणायाम कैसे करना है देख लीजिए। पद्मासन सुखासन में बैठ जाएंगे, दोनों हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में, और लंबा गहरा सांस भरेंगे नाक से। और हालांकि हम नाक से सांस भरेंगे लेकिन कॉन्ट्रैक्शन अपने गले का, थ्रोट का करेंगे। देख लीजिए कैसे करना है। और जब हमने सांस भर लिया उसको रोक के हम जालंधर बंद लगाएंगे, यानी अपने चिन को अपने चेस्ट पे लगा देंगे और कुछ देर होल्ड करके रखेंगे। फिर अपनी गर्दन को सीधी करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकाल देंगे। लेकिन जिन लोगों को सर्वाइकल होगा वो लोग जालंधर बंद नहीं करेंगे। तो देख लीजिए कैसे करना है। तो ये देखा आपने उज्जाई प्राणायाम। इस प्राणायाम को कम से कम 12 बार ज़रूर अभ्यास करेंगे। कुछ सावधानियां भी रखनी होगी। जैसा मैंने बताया, जिन लोगों को सर्वाइकल है और जिन लोगों को हार्ट ट्रबल है या हाई ब्लड प्रेशर है और गर्भवती महिलाएं अपने श्वास को नहीं रोकेंगी। उसके बाद मैं आपको अगला बता रहा हूँ एक ऐसी क्रिया, हालांकि ये कपालभाति क्रिया कहलाती है, लेकिन इस क्रिया में हम एक नया तरीके से आपको करके बताते हैं। इसमें आपने क्या करना होता है, नॉर्मल कपालभाति में आप लोग क्या करते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं और पेट अंदर की ओर जाता है। लेकिन इस क्रिया में आपको क्या करना होता है, श्वास भी बाहर जाता है, पेट भी अंदर जाता है, और मतलब बाहर निकालते हैं, पेट अंदर जाता है, लेकिन गलकंठ से आवाज़ भी करते हैं। देख लीजिए, इस क्रिया के अभ्यास को शुरुआत में आप 3 मिनट करेंगे और धीरे धीरे अभ्यस्त होने के बाद 5 मिनट करेंगे। तो ये आपने देखे एक्यूप्रेशर पॉइंट, घरेलू उपचार और योग के माध्यम से कैसे हम स्नोरिंग यानी खर्राटे को कम कर सकते हैं। और यदि आप निरंतर प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ समय बाद ये समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।